शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यं शिवम्। ओम शांति। 5 सितंबर 2024 सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुवन। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है। तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं, बाप दिल से कहते हैं, मेरे बच्चे, बाप से वर्षा मिलता है। यह लव देहधारी गुरु से, बाबा कहते यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। बाबा ने कहा आज का प्रश्न है कि जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, सुरूढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, सुरूढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं। सुरूढ़ बुद्धि जो होते हैं, बाबा ने कहा सुरूढ़ बुद्धि जो होते हैं, वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। पढ़ाई में कभी भी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तबाही होकर बैठते, अर्थात आंखें बंद करके बैठते, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, वह ज्ञान को समझते ही नहीं। बाबा ने कहा वह ज्ञान को समझते ही नहीं। उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे इधर उधर जिनकी बुद्धि भटकती रहती है, ज्ञान को समझते ही नहीं, उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। सुनते हैं आज के मुख्य पॉइंट्स। शिव भगवान वाच, तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन। बाबा ने कहा तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो, और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं और कोई भी सत्संग ऐसे नहीं होते जहाँ पे ऐसा कहा जाता हो कि हम तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में, कल युग में है मनुष्य। देवताएं कहाँ होते हैं? सतयुग में, और कलयुग में है मनुष्य। फिर बाबा ने कहा बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिवान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे। बाप सर्वशक्तिवान भी है, उनको ही पतित पावन भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे, क्योंकि योग अग्नि है। याद क्या है? योग अग्नि है ना। तो यहाँ नई बात सिखलाते हैं। फिर बाबा बोले यह ज्ञान मार्ग है। आज का पॉइंट में बाबा ने बोला कि यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञान सागर एक ही बाप होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखलाने के लिए बाप को आना पड़ता है। ज्ञान सिखलाने के लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं सबका बाप हूँ, मैं सबका बाप हूँ। ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। बाबा ने कहा कि पावन दुनिया है सतयुग, सत्य का युग है ना, और पतित दुनिया है यह कलह कलेश का कलयुग। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तो सतयुग आदि कलयुग अंत का यह संगम युग है। अभी क्या चल रहा है?
पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा ने कहा अभी यह कलयुग, सतयुग आदि कलयुग अंत का यह संगम युग है। इनको लीप युग कहा जाता है। इसमें हम जंप मारते हैं। ये बाबा कहते हैं कि इस युग में हम क्या करते हैं, जंप मारते हैं। बाप ने समझाया है वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। बाबा ने बोला आज कि वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। मनुष्य तो बिगर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते हैं। बाप समझाते हैं श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। किसको? श्री कृष्ण को। बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण जो है संपूर्ण निर्विकारी है, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ है। यह देवता कैसे बना? यह देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना। बेहद का सन्यास किया, फिर चले गए नई दुनिया में। वह तो हद का सन्यास करते हैं, बेहद में जा न सके, हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े। बाबा कहते हैं कि जो सन्यासी होते हैं, तो बाबा ने कहा कि सन्यासी जो होते हैं हद में ही पुनर्जन्म उनका लेना पड़े। विकार से बेहद का मालिक बन ना सके, राजा रानी कभी बन ना सके, क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है। सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। बाबा कहते सन्यास धर्म जो है देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते हैं मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। विकार भी अधर्म है ना। बाबा कहते विकार भी अधर्म है ना। इसीलिए बाप कहते हैं इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते हैं कि इन सब का विनाश, जो भी और दूसरे धर्म हैं, उन सब का विनाश कर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, वही धर्म फिर अधर्म बनता है। अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो। बाबा कहते अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सुनते हैं आज की धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा पहला पॉइंट है, बाबा बोले कि अभी पुरानी दुनिया से बाबा कहते नई दुनिया में जंप देने का समय है। अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इसे बुद्धि से भूल जाना है ना। भले इस दुनिया में हम रहते हैं, लेकिन इस देह में रहते हुए भी अपने को आत्मा समझ के रहना, आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना, इसको कहते हैं बेहद का संन्यास करना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इसे बुद्धि से भूल जाना है। फिर दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं है। ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भटके, उबासी ना आए। जो सुनते जाए वह धारणा होते जाए। जो सुनते जाए वह धारणा होते जाए। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, रूहानी नशे द्वारा
पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। पहले किस पर राज्य करना है? स्वयं पर राज्य करना है ना। जब स्वराज्य अधिकारी होंगे सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। डिटेल है संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी हैं। जो संगम युग में बाप के वर्षे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आज कल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। जो अधिकारी हैं स्वराज्य अधिकारी, वो कभी कोई भी वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती हैं। आज का स्लोगन है हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही जैसा सफलता मूर्त सोचोगे तुम ओम शांति। वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।